कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 18 हम करेंगे बच्चों। देखिए, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में हम जानेंगे। जिज्ञासा दीदी, प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें उसकी छोटी छोटी आयताकार कोशिकाएं दिखाई देती हैं। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? जो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है उसे सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। तो किसकी संरचनाएं देखी? प्याज की झिल्ली की संरचनाएं देखी सूक्ष्मदर्शी में। क्या सभी जीव इसी प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं? ये पूछा किसने? ज्ञान ने। अब जिज्ञासा बताती, ज्ञान सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। छोटी संरचना जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है बच्चों। कोशिका की परिभाषा आप यहाँ से ये नोट कर सकते हैं कि कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, क्योंकि जीवों में सभी कार्य एवं संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। जीव दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिक जीव। एक कोशिक जीव वो होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम। बहुकोशिक जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे कोशिकाएं। कोशिकाओं से उत्तक, उत्तक से अंग और अंग से अंग तंत्र मिलकर के बनता है। इस तरह से बहुकोशिक जीवों की क्रिया है बच्चों। ये बहुकोशिक जीवों में इस तरह से अंग तंत्र का निर्माण होता है, जैसे पादप होते, पेड़ पौधे और जीव जंतु, हम भी इसके अंदर आते हैं। कवक भी इसमें आते हैं बच्चों बहुकोशिक में। दीदी, क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? नहीं ज्ञान। संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होती है? इन सरल कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, जैसे बैक्टीरिया। इन जटिल कोशिकाओं में केंद्रक या कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। यह भी दो प्रकार की होती है, पादप यूकैरियोटिक कोशिका, जंतु यूकैरियोटिक कोशिका। तो बच्चों इनके बारे में देखेंगे। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोटिक का जो आकार होता है वो 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक होता है। 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक काफ़ी छोटा साइज होता है, जबकि यूकैरियोटिक का साइज 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है तो ये भी छोटा है, लेकिन प्रोकैरियोटिक से ये बड़ी होती है। स्पष्ट केंद्रक होता है, स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है, केंद्रिका भी उपस्थित है और इसमें केंद्रक का ही उपस्थित है। विशिष्ट अंगक अनुपस्थित होते हैं। विशिष्ट झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं, यानी अंग पाए जाते हैं। सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसमें जबकि इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। इसमें बैक्टीरिया में पाई जाती है, जबकि ये पादप, जीव जंतु और पेड़ पौधों में मौजूद होती है। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था 1665 ईस्वी में। लुवेन हॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका का पता लगाया था। कोशिका सिद्धांत, सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती या पहले वाली कोशिकाओं से बनती हैं। अब देखिए बच्चों, एक चित्र दिया गया है जिसे सूक्ष्मदर्शी का चित्र है, ये देखिए, जिसकी सहायता से हम कोशिका का अध्ययन कर सकते हैं या देख सकते हैं। कोशिका की परिभाषा लिखी ऊपर दी गई थी, वहाँ से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो कोशिका की परिभाषा ये, कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई होती है, इसे ही कोशिका कहा जाता है। कोशिका आगे दिया गया बच्चों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर बताइए। ये अंतर दिया गया बच्चों, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में लिख सकते हैं। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने और कैसे की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। इसने एक स्लाइस का टुकड़ा लिया था, यानी बच्चों पेड़ की छाल का एक टुकड़ा लिया था जिसको स्लाइस नाम दिया था। उसका अध्ययन इसने रंजक में डाल करके और फिर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, तो उसे छोटे छोटे कोष्ठक नजर आए। उन्हीं कोष्ठकों को सेल अथवा कोशिका नाम दिया था। एक कोशिक बहुकोशिक जीवों के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। एक कोशिक बहुकोशिक जीव ये दिए गए हैं बच्चों, यहाँ से इनकी परिभाषा और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये दिए गए हैं, ये पूरा आप इसमें लिख देंगे। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।